गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैंसर की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर में। कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। द लवर्स, ओके। मेजर आर्काना, दैट मीन्स कि मेजर सिचुएशन, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन को लेके, मे बी इस पर्सन को लेके आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चॉइसेस नज़र आ रही हैं, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कैंसर, ठीक है। एंड साथ ही साथ यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है कैंसर आपके साइड से लव एंड रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ दोनों मेजर आर्कानाज हैं, तो एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आपके लिए है ये, ठीक है, राइट नाउ। सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, ओके। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कैंसर कि जो भी मैं बता रही हूँ एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको फील हो ये, या फिर आपको आपकी फील हो, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करते रहना है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग आपके साइड से दिखाई दे रही है कैंसर। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फोर्स नहीं करना चाहते इस न्यू बिगिनिंग को, आप अपने साइड से बहुत फोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कैंसर आपकी ये एरीज एनर्जी है एंड आप किसी एरीज से मे बी डील कर रहे हो। राइट नाउ की सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि आपको लव और रिलेशनशिप के एरिया में आपको चाहिए क्या है, व्हाट यू रियली वांट, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, डेफिनेटली आप एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हो, एक इमोशनल फुलफिलिंग कनेक्शन चाहते हो, ठीक है। एक होता है ना, एक कंप्लीटली नरिशमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन आप चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ के लिए यूनिवर्स से चीज़ें फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि खुद ब खुद चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हों, दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज आप चीज़ों को फोर्सफुली किसी से नहीं लेना चाहते, चाहे स्पेशली लव एरिया में आप नहीं चाहते कि आप किसी से प्यार मांगो ज़बरदस्ती का, ठीक है। बेसिकली आप अगर डिज़र्व करते हो तो वो प्यार आपको मिलना चाहिए, वो फुलफिलिंग कनेक्शन आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए आप कहीं ना कहीं या तो आप अपने पार्टनर को दूर से ही स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस की नज़र एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को दूर से ही स्टॉक कर रहे हो। और अगर आप स्टॉक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो रिगार्डिंग दिस न्यू बिगिनिंग, कि आपको ये नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किससे होगी, किसके साथ आपको ये डिसीजन लेना है। बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ कि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चॉइसेस हैं कैंसर, डेफिनेटली। एंड ऐसा लग रहा है कि ये नई शुरुआत आपके लिए इतना स्ट्रगल लेके आई है पास्ट से। मतलब आप किसके साथ अपनी होल लाइफ स्पेंड करो, किसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करो, इमोशनल न्यू बिगिनिंग करो, इस चीज़ को लेके ना आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में कैंसर, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर आपके लिए 15 से 21 नवंबर में। कैंसर के पार्टनर की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए।
4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है। अगेन इस पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस एंड ऑप्शंस दिख रहे हैं रिलेशनशिप एरिया में। लाइक ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जी इस पर्सन के साइड से दिख रही है जहाँ पे डिसीजन लेने की एनर्जी है लव एंड रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली ये अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली क्लोज्ड है, बिकॉज मे बी शायद ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के पार्टनर की एनर्जी में, चेक कर लेते हैं। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो आपके पार्टनर डेफिनेट, ओह माय गॉड, आप और आपके पार्टनर कैंसर डेफिनेटली एक सेम पेज वाली एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप और आपके पर्सन सिमिलर पेजेस पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड आपके पर्सन की साइड से भी मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी फेस किए हैं लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, मैरिज, मे बी मैरिज एरिया में। ठीक है, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंटली एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी में है जहाँ पे इन्हें पता है कि इन्हें क्या चाहिए। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि अपने साइड से बिल्कुल एक साइलेंट मोड में है, बहुत चीज़ों को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत होपफुल हैं। लाइक यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स इनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टनर दो, स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटेड पार्टनर दो, बिकॉज ये शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने तक ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह नहीं रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका क्लोज्ड नज़र आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये श्योर नहीं है, अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में भी हैं तो ये श्योरिटी नहीं है इस पर्सन को कि ये आपके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, होल लाइफ। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं होप्स बहुत रखते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। भले ही कितने क्लोज्ड ऑफ हो ये, इनका हार्ट चक्रा कितना भी क्लोज्ड हो, बट अपने साइड से बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनकी लाइफ में आएगी और इनकी शादी होगी और इन्हें जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा टाइप से। ठीक है, सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए? कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 5 ऑफ कप्स। सो कैंसर में देख रही हूँ कि आप राइट नाउ की सिचुएशन में एक पेन में दिख रहे हो, एक सफरिंग में दिख रहे हो। ठीक है, एंड आप और ज़्यादा इन एंड आउट अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी में नहीं रहना चाहते अपने लव रिलेशनशिप के एरिया में। आप इस पेन एंड सफरिंग काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। देख लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 लवर्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके, बिकॉज यहाँ पे दो लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक है, या तो दो चीज़ों के बीच में, या दो लोगों के बीच में, या दो सिचुएशंस के बीच में आप फंसे हुए हो एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जिसके कारण काफ़ी क्योस, ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। सो आप बिल्कुल ब्रोकन एनर्जी में दिख रहे हो कैंसर राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ लॉस्ट हो गया है, सब आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड, लॉस्ट एंड रिग्रेट, कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो राइट नाउ। ठीक है, और आप किसी चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट भी दिख रहे हो, रिग्रेट में दिखाई दे रहे हो, मे बी किसी पास्ट सिचुएशन को लेके। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप चॉइसेस एंड डिसीजन ना ले पाने के कारण आप बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पेन और सफरिंग में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम इसके कारण बहुत सारा ड्रामा, क्योस
और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है। मे बी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, या इस होल सिचुएशन में अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए सेपरेशन काइंड ऑफ अ डील भी आपको लग रही है कि लाइक ये रिलेशनशिप यहीं एंड हो गई है, ये रिलेशनशिप में एक सेपरेशन दिख रही है, ठीक है। सो आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो बिकॉज आप प्रॉपरली डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी कि डिसीजन ना ले पाने की वजह से ही लॉस्ट और रिग्रेट काइंड काइंड एनर्जीज हैं, और केओस भी उसी रीज़न से दिख रहा है, ठीक है। और अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स भी दिख रही है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। सो आप लाइक इस पेन से बाहर आना चाहते हो कैंसर राइट नाउ। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर आपके लिए 15 से 21 नवंबर में। कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। बाप रे, लवर्स एंड लवर्स ही आ रहा है। आप किसी प्रोमिनेंटली किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। सो अगेन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये डिसीजन टेकिंग एनर्जी है लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। ये डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहते हैं राइट नाउ। मैं देख रही हूँ हो सकता है ये आपसे बात कर रहे हो बट एज अ ओनली फ्रेंडशिप काइंड ऑफ लेवल पे, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉकिंग्स नहीं दिख रही है इस पर्सन की साइड से, ठीक है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है, डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई कैप्रिकॉर्न और पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंडशिप काइंड ऑफ लेवल पे बात कर रहे हैं बिकॉज ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये खुद स्टक है, इनको क्या करना चाहिए इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। इस वजह से ये बहुत फ्रेंडशिप जोन रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगेन मैं देख रही हूँ एक स्टक सिचुएशन दिख रही है एंड जस्ट बिकॉज दिस फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ जोन, इस पर्सन के अंदर एक हेवी एनर्जी क्रिएट हो रही है। मतलब अगर ये आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है। मतलब इस तरह से एक सिंपल हाय हेलो काइंड ऑफ सिनेरियो में आपसे बात करना, इट क्रिएट्स अ हैवी एनर्जी, बर्डन सम एनर्जी, टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है ये सिचुएशन। और ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए है, इस वजह से है जस्ट बिकॉज की श्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, और इनके अंदर श्योरिटी नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है ये दो लोगों के बीच स्टक हो या फिर ये श्योर नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये फ्रेंडशिप डील रखते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर, कि फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ डील रख रहे हैं अपने साइड से इस कनेक्शन में। लेकिन अगर ये फ्रेंड जोन में बात भी कर रहे हैं तो ये उस चीज़ से बहुत बर्डनिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेवी एनर्जी क्रिएट हो रही है, टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है लाइक ये इसी कारण बहुत स्टक है बिकॉज ये डिसीजन टेकिंग एनर्जी में नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि पर्सन इतनी इजीली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहते हैं और इसी वजह से इतनी टॉक्सिक अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो देखते हैं कैंसर आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ नवंबर के लिए कर्क राशि के लव लाइफ और रिलेशनशिप में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि भले ही बहुत सारा ड्रामा है, क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है कैंसर आपके लव रिलेशनशिप में, बट स्टिल आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। एंड क्योटिक एनर्जीज के बाद भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप एरिया में दिखाई दे रही है रिगार्डिंग टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है।
भले ही कितनी भी क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट आप उस क्योस और कॉन्फ्लिक्ट में भी वो हैप्पीनेस ढूंढते हुए नजर आ रहे हो इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको लग रहा है भले ही कितने ड्रामे, फाइट्स एंड स्ट्रगल हैं, बट ये कनेक्शन, ये पर्सन, ये सिचुएशन आपकी ट्रू विश फुलफिलमेंट है। इस वजह से आप ट्राई भी कर रहे हो अपने साइड से, आप कम्युनिकेशन भी करते हुए नजर आ रहे हो, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील के लिए। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।